उन स्थितियों में भारत के आंतरिक मामले में भारत के दुश्मन देशों से मदद लेने की बात करना ये क्या साबित करता है? और कांग्रेस पार्टी को इसके लिए अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी कि गुपकार समझौता के साथ उनके नेताओं का जुड़ाव किस स्तर का है, उनके साथ मिलकर के स्थानीय स्तर पर जो गठजोड़ किए जा रहे हैं या आखिर किस प्रकृति का है। और कांग्रेस नेतृत्व को इस बात को भी स्पष्ट करना होगा कि गुपकार समझौते की आड़ में राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता के साथ किए जा रहे इस खिलवाड़ को आखिर कांग्रेस का नेतृत्व कैसे बर्दाश्त कर रहा है। पूरे कांग्रेस नेतृत्व को एक कटघरे में खड़ा करता है। जम्मू कश्मीर के विकास को अवरुद्ध करने वाला, जम्मू कश्मीर के अंदर स्थानीय स्तर पर विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उन प्रयासों में आखिर कांग्रेस क्यों बाधक बनना चाहती है? एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार होने के बाद आखिर उसमें बाधक बनकर के कांग्रेस पार्टी क्या साबित करना चाहती है? यह प्रश्न कांग्रेस नेतृत्व से करना चाहता है और हम लोग इस बारे में कांग्रेस नेतृत्व से पूछना चाहते हैं कि आखिर गुपकार समझौता की आड़ में इस देश की संप्रभुता और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की शरारतपूर्ण चेष्टा को कांग्रेस पार्टी का समर्थन किन कारणों से मिल रहा है? चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को कश्मीर में धारा 370 की बहाली के लिए आमंत्रित करने की मंशा क्या है और इन बयानों से कांग्रेस का वास्ता किस हद तक है? स्थिति कांग्रेस पार्टी को पूरे देश के अंदर स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि देश के अंदर सर्वाधिक समय तक राज करने वाली पार्टी, भारत के संविधान की शपथ खा करके देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाली पार्टी आज स्थानीय स्तर पर राजनीतिक स्वार्थों के लिए राष्ट्र की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रही है, राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है और देश के दुश्मनों के दुस्साहस को बढ़ाने का जो दुस्साहसिक प्रयास कर रही है, इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार यह देश नहीं कर सकता है। और इसीलिए गुपकार समझौता यह भारत की संप्रभुता के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ करने की एक शरारतपूर्ण चेष्टा है। जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास को अवरुद्ध करने वाला एक कुत्सित प्रयास है। जम्मू कश्मीर के लोगों को जो आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी के कारण जनता को विकास से न जुड़ने देने की जो एक कुत्सित मंशा वहां पर रही है, उस मंशा पर जब पानी फिरते हुए वे लोग देख रहे हैं और उनके लूट खसोट के सभी जरिए जब बंद हो रहे हैं, उन स्थितियों में उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं अगर विकास की प्रक्रिया जिला परिषद के माध्यम से या ग्राम पंचायत के माध्यम से, स्थानीय निकाय इकाइयों के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचने लग जाएगा, तो जो लोग स्थानीय स्तर पर शिक्षा का, स्वास्थ्य का, कनेक्टिविटी का, अन्य बुनियादी सुविधाओं को 70 वर्षों में नहीं दे पाए,